हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो हु विल कांटेक्ट यू सून, कौन आपको बहुत जल्दी कांटेक्ट करने वाला है वो देखेंगे हम आज की इस रीडिंग में। और रीडिंग जो होने वाली है आज, पता नहीं क्यों अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग रखी है मैंने, मतलब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है ना उसके अकॉर्डिंग है रीडिंग। जिन लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कहते हैं हमें नहीं पता, तो आपके लिए मैंने ये दो कार्ड्स निकाल लिए। ये ग्रुप 1 के लिए कार्ड है, ठीक है, नंबर 23 अप्रिशिएट। और ये ग्रुप 2 के लिए कार्ड है 25 बैलेंस, ठीक है। और जिनके डेट ऑफ बर्थ हैं ग्रुप 1 में 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 एंड 31, तो ग्रुप 1 के साथ जाएंगे। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आपको पता है और वो ग्रुप 2 में है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30, तो वो ग्रुप 2 के साथ जाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपके डेट ऑफ बर्थ जो है ग्रुप नंबर 1 में है। लेट्स सी, देखते हैं हु विल कांटेक्ट यू सून। यहाँ पर अगर आपने ये अप्रिशिएट वाला कार्ड चूज़ किया है 23 आपकी एज हो सकती है या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। और अरे हाँ है ना यहाँ पे 23, हाँ 23, ठीक है, ओके। सो फिलहाल तो मुझे पता है क्या आपकी एनर्जीज क्या दिख रही है, क्योंकि इस कार्ड में, क्योंकि आपने ये सेलेक्ट किया है और आपके लिए जब मैं शफल कर रही थी तो यही वाला कार्ड आके गिरा है। तो आपने ना फाइनली अपने आप को अप्रिशिएट करना स्टार्ट किया है। पहले नहीं किया करते थे, पहले ये होता, जैसे होता ना पुराना वाला वर्जन आपका होता था ना, अगर आपको कहीं से कोई डिसअपॉइंटमेंट मिले या कुछ भी ऐसी बात हो जाती थी आप जल्दी परेशान हो जाते थे, है ना, ऐसा होता था। अब क्या, और आप ना कितना भी अच्छा काम कर लेते थे, आप अपने अंदर ना वो कमियां ही ढूंढ रहे होते थे, नहीं इसमें भी मैं कम था या मेरे ही अंदर कोई कमी थी। अब फाइनली आप उस लाइफ के उस स्टेज पर हो जहाँ पर आप ना खुद को अप्रिशिएट कर रहे हो। आप हर चीज़ के लिए कह रहे हो ओके फाइन, मुझे पता है मैंने सही किया है, ठीक है। ये चीज़ ऐसा नहीं है कि गलत भी है तो आप उसको बोल रहे हो कि जी सही किया है, मतलब खुद को प्रायोरिटी देना, खुद को अप्रिशिएट करना जो पहले नहीं किया करते थे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको लोग, या मतलब आपके आसपास के लोग, या आपको कोई स्पेशल इंसान आपको अप्रिशिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर आपके अंदर वो जो क्वालिटीज़ है ना उनको, कि तुम ऐसे ही जैसे होता है ना, कोई आपको बोलता है तुम बहुत अच्छे हो या तुम ऐसे ही अच्छे लगते हो, तुम जो काम करते हो तो अपने आप को किसी से कम नहीं समझा करो, यू नो, आपको अप्रिशिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन जो भी हैं। आई डोंट नो, बट लेट्स सी, देखते हैं हु विल कांटेक्ट यू। हो सकता है कि ये ही पर्सन है जो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, और जब ये आपसे कांटेक्ट करेंगे तो आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको बहुत अच्छा फील करवाएंगे और कहेंगे कि वाह ओ वाह, यहाँ पर देखो लवर्स की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, वाह। लेकिन हम शफल करेंगे और अगर तब ये लवर्स का कार्ड आ गया तो फिर हम ज़रूर इसको लेंगे। ये पर्सन जो भी हैं आपके मिरर सोल हो सकते हैं। तो आज की रीडिंग ना थोड़े हट के स्टाइल में मैं करने वाली हूँ। यहाँ से मैं 1, 2, 3 एंड 4 कार्ड, और हम ना इनिशियल्स भी लास्ट में चेक करेंगे। किसी ने कमेंट सेक्शन में कहा था कि आप प्लीज़ इनिशियल्स भी चेक किया करें लास्ट में, तो हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। पहला कार्ड यहाँ पर है मैच्योर वुमेन। मैंने कहा ना कोई आपको अप्रिशिएट करेगा, कोई आपको ये, या तो कोई कर रहा है आपको अप्रिशिएट, उसको लगता है कि आप बहुत मैच्योर हो, आप बहुत समझदार हो। पाथवे, वाओ, मैरिज, अरे बाप रे, मैरिज का कार्ड आया है, वाओ। ये वाला कार्ड जो है ना, ये कल वाली रीडिंग में भी आया था, कल या पता नहीं परसों रीडिंग में मैंने की थी, उसमें भी ये कार्ड आया था। आई डोंट नो ये वाले चैनल पे करी थी मैंने या फिर सेकंड वाले चैनल पे करी थी, लेकिन ये वाला कार्ड आया था, मुझे याद नहीं, आप बताइएगा मुझे अगर आपको याद हो तो। 29, 3, 5, 35, 5, 6, 7, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, आपका मूलांक हो सकता है 3, 6, 8, 11 बहुत ज़्यादा देख रहे हो। हाँ डेफिनेटली आप अपने मिरर सोल से डील कर रहे हो। ये जो भी पर्सन है, हु विल कॉन्टेक्ट यू सून, हु विल कॉन्टेक्ट यू सून। इस पर्सन को कहीं ना कहीं बॉडी के किसी हिस्से में कहीं पर भी टैटू बना हुआ होगा, बटरफ्लाई का या कुछ भी,
पर है, टैटू दिख रहा है मुझे, या आर्म्स पर, नेक पर, कमर पर, आई डोंट नो, पीठ पर कुछ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आया है स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। इंटरेस्टिंग। रीडिंग कुछ इस तरह से मैं करने वाली हूँ कि ये दोनों कार्ड्स पहले हम लेंगे, फिर इन दो कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, ठीक है, क्योंकि ये तो ऑरेकल्स हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो भी पर्सन है जो आपको कांटेक्ट करने वाले हैं, आप दोनों के पाथ एक होने वाले हैं, या फिर ये चाहते हैं कि आप दोनों के पाथ एक हों, क्योंकि ये आपसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, या आप और इनको मुझे ये भी दिख रहा है जैसे आप दोनों ही अब एक पाथ पर चलकर हेल्दी चॉइसेस कर रहे हो, यानी ये भी पर्सन पास्ट को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, आप भी पास्ट को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हो। तो ये वो पर्सन हो सकते हैं जो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। द गोल्डन मिरर, वाओ। एक और देखूंगी, क्यूपिड एरो। ओ माय गॉड, ये तो कोई फ्रेश एनर्जी दिख रही है यार। यहाँ पे कैमरा की भी एनर्जी है। आपकी पिक्चर्स, फोटोज़, कोई ऐसी मेमोरीज़ जो अगर आपने एक दूसरे के साथ बनाई हैं, या फिर आपकी फ़ोटो पिक्चर्स वगैरह अगर ऑनलाइन सोशल साइट पर या कहीं आपकी कोई डीपी वगैरह या कुछ भी आप पोस्ट करते हो, तो वो ये देख रहे हैं फ़ोटोग्राफ। और ये देखो कैमरा, हाँ बिल्कुल, आपकी कोई फ़ोटोग्राफ, कोई पिक्चर, कोई ऐसी चीज़ इस पर्सन के पास तो है। और मैरिज के साथ जो यहाँ पर आया है ना बॉटम में, वो मेन मेल का कार्ड आया है। तो एक बात तो यहाँ पर मुझे दिख रही है, जैसे ये जो भी पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, इनके माइंड में ना आपको लेकर चल रहा है लॉन्ग टर्म, यानी मैरिज, कमिटमेंट, ठीक है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें, स्टेबिलिटी, स्टेबल होना चाहते हैं, ग्रोथ, स्टेबल ग्रोथ, क्योंकि इनको लगता है कि आप बहुत समझदार इंसान हो, आप बहुत मैच्योर हो। और अगर ये कहीं किसी अपने मतलब जैसे होता है ना, किसी जगह फंसे हुए थे, अगर इनका लाइफ में कोई ऐसी चीज़ चल रही थी, तो इनको फेथ, या आप अगर ऐसी एनर्जी में थे कि नहीं कोई लव नहीं होता या लव नहीं आएगा अब मेरी लाइफ में, अब भला कौन आएगा, ऐसी चीज़ें अगर आपके माइंड में चल रही हैं, तो हैव फेथ, लव इज़ कमिंग। क्योंकि यहाँ पर देखो लिखा हुआ है हैव फेथ, लव इज़ कमिंग, सरप्राइज, कोई बिल्कुल फ्रेश एनर्जी दिख रही है जो आपकी लाइफ में आने वाला है या आ चुका है, ठीक है। या आपको कांटेक्ट बहुत जल्दी करेंगे या आप कर चुके हैं। लेट मी सी कि ये कांटेक्ट क्यों करेंगे, इसको हम क्लैरिफाई करते हैं सारे कार्ड्स को। तो यहाँ पर मैच्योर वुमेन और पाम ट्री की एनर्जी को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़। पहले ये दो कार्ड्स क्लैरिफाई कर दीजिए। ओह लुक, 7 ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, देखो ये पर्सन आपको शायद इसीलिए भी कांटेक्ट करना चाहते हैं या आपको अपने कांटेक्ट में रखना चाहते हैं। मे बी ये कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बिजनेस पार्टनरशिप की ऑफ़र भी आपको दे सकते हैं क्या मेरे साथ बिजनेस पार्टनर, क्योंकि इनको लगता है कि ना आप इनको धोखा नहीं दोगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने शायद धोखे खाए हैं, इन्होंने भी धोखे खाए हैं। तो अब अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हैं, पार्टनरशिप करते हैं या रिलेशनशिप में जाते हैं, तो आप इतने मैच्योर हो कि आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझोगे, मेरे पास्ट को भी बहुत अच्छे से समझोगे, और आपसे ना इनको पता है कि आप इनको धोखा नहीं दोगे। मतलब पता नहीं, इनको आप पर बड़ा भरोसा है, या आपके साथ स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं, इनको आपके साथ बहुत सिक्योरिटी फील होती है। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, हो सकता है कि आपको इनके साथ ये चीज़ फील होती हो, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर्सन को आपके साथ बहुत सिक्योर फील होता है। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन थोड़ा अपनी फीलिंग्स से भाग रहे हैं, जैसे होता है ना अपनी फीलिंग्स को भागना, अपनी फीलिंग्स का ठीक से आपको ना बताना। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि मे बी ये इनको लगता है कि आप बहुत मैच्योर हो, आप बहुत समझदार हो, आप समझ तो चुके हो आप इनकी फीलिंग्स को। पर आप दोनों में शायद एज गैप हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ग्रे हेयर सिग्निफिकेंट दिख रहे हैं। आपके ग्रे हेयर है तो जाहिर बात है, या तो ज़रूरी नहीं है ग्रे हेयर है तो आप बहुत बड़ी एज के हो, बट थोड़ा बहुत मुझे एज गैप दिख रहा है। अगर आप 35 के हो तो ये 30 के हैं या 29 के हैं, इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे। तो थोड़ा इस चीज़ से भी ये भाग रहे हैं, लेकिन बहरहाल इनको आपके साथ स्टेबिलिटी और ग्रोथ तो चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हेल्दी चॉइसेस और पाथवे की एनर्जी क्यों है? हेल्दी चॉइसेस और पाथवे की एनर्जी क्यों है?
5 ऑफ पेंटिकल। देखो पास्ट में ना इस पर्सन ने कभी भी अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस और फैसले ठीक से नहीं लिए थे, और मेरे ख्याल से आपका भी यही हाल है, क्योंकि पाथवे यानी दोनों का पाथ एक हो रहा है। ठीक है, हेल्दी चॉइसेस आप दोनों ने ही नहीं लिए, हमेशा आपको दिक्कतें ही हुई और आपने पेन झेला है। अब देखो इस पर्सन के पास यहाँ चाबी पड़ी हुई है, ये चाहे तो दरवाज़ा खोल के बाहर निकल सकता है, लेकिन ये पर्सन जो है ना फ़िलहाल आपसे कांटेक्ट करना तो चाह रहे हैं, लेकिन इस पर्सन को अभी थोड़ा दिक्कत, मतलब थोड़ा देर लगेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून, थोड़ा टाइम ये पर्सन ले सकते हैं। एस ऑफ पेंटिकल आपको अप्रोच करने में या आपको कांटेक्ट करने में, जो भी ये पर्सन है। बट ये जो भी पर्सन है आप इनको जानते हो, ठीक है, आप कभी कभी शायद आप दोनों की बातचीत होती भी है, या वर्क प्लेस पर है ये पर्सन आपके साथ। हर किसी के लिए अलग अलग चीज़ होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है ये जर्नल रीडिंग है, हर चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं हो सकती। सो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी हो सकती है इस पर्सन की। तो पास्ट की गलतियां ये दोबारा दोहराना नहीं चाहते हैं, और आप भी, दोनों का सेम ही सिचुएशन दिख रहा है। मुझे लग रहा है जैसे दोनों सेम तरीके से सोच रहे हो। बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं आपको, बर्ड्स इनको भी दिख रहे होंगे, बटरफ्लाइज एंड बर्ड्स। बता नहीं रहे वो अलग बात है, क्योंकि ये बहुत चुप चुप से दिख रहे हैं, खामोश दिख रहे हैं, जैसे आपसे बात करना चाह रहे हैं। इनको पता है कि आप एक अच्छी हेल्दी चॉइस हो, आपके साथ ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, बट ये थोड़ा डर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये दरवाज़ा खोलने में, अपना दिल का ताला खोलने में, ये चाबी उठा के दरवाज़ा खोलने में थोड़ा सा ये मतलब थोड़ा डर रहे हैं। लेकिन खैर एनीवेज आ जाएंगे ये लाइन पे। ठीक है, यहाँ पर मैरिज की एनर्जी और गोल्डन मिरर की एनर्जी क्यों है? OMG, द वर्ल्ड, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। वर्ल्ड यानी आपकी जो इस वक्त जो आपका स्टेटस है, अगर सिंगल स्टेटस है तो वो चेंज होने वाला है। यानी आप मैरिड, सिंगल से मैरिड में कन्वर्ट होने वाले हो। चेंज, और अगर आप किसी वन साइडेड रिलेशनशिप में हो, ये देखो, अगर आप किसी वन साइडेड, किसी नार्सिसिस्ट टाइप के बंदे से डील कर रहे हो अभी, या पास्ट में कर रहे थे, आप इस साइकिल से अपने आप को बाहर निकालने वाले हो। फाइनली आप रिलीफ, एकदम सुकून फील करोगे और आप इस चीज़ से बाहर निकलोगे। अगर आप किसी ऐसी मैरिज में फंसे हुए हो जो कि नार्सिसिस्ट टाइप का बंदे के साथ है, और फाइनली आप इस साइकिल से, इस लूप से अपने आप को बाहर निकाल रहे हो, फाइनली आप बोलने वाले हो कि जी बस हो गया, इनफ इज़ इनफ, इससे ज़्यादा मुझे नहीं सहना। और कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आप इस रिलेशनशिप, ये जो एक वन साइडेड रिलेशनशिप है, हो सकता है मैरिज ना भी हो, किसी के साथ आपका वन साइडेड रिलेशनशिप रहा है, या बहुत ही टॉक्सिक नार्सिसिस्ट टाइप का बंदा वो रहा है, उस साइकिल से आप फाइनली निकल के इस इंसान के साथ टकरा चुके हो या टकराने वाले हो। और यही सीन इस पर्सन के साथ भी हो सकता है, मतलब वाइस वर्सा हो सकता है। तो ये भी दिख रहा है कि आप दोनों की लाइफ में चेंज आ रहा है, यानी आप दोनों जब एक दूसरे के साथ आओगे, एक दूसरे की दुनिया में आओगे, यानी वर्ल्ड यानी दुनिया, तो दोनों जब एक दूसरे की दुनिया में आओगे, तो ये भी कुछ लोगों के लिए दिख रहा है जैसे आप दोनों की दुनिया अलग अलग है। जैसे आप बहुत ही अलग लाइफस्टाइल से आए हो, इस पर्सन का लाइफस्टाइल और रहने का तरीका बिल्कुल अलग है, आपका बिल्कुल अलग है, लेकिन आप दोनों के पाथ एक होंगे। यानी आप अलग अलग होने के बावजूद भी आप दोनों अपने इस वर्ल्ड में कंप्लीट हो जाओगे। यानी कि ना आप उनकी गलतियों को इतना ज़्यादा वो उछालोगे, ना वो नज़रअंदाज करोगे, बैलेंस लाओगे सिचुएशन में, और एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हुए आगे बढ़ोगे, एक दूसरे की दुनिया में एक्सेप्ट करोगे। वाओ, इट्स वेरी अमेजिंग यार। क्यूपिड एरोस यहाँ पे क्यों है? ये इम्प्रिजमेंट की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? किसके लिए है तो ये नया पर्सन। ओ नाइट ऑफ कप्स। तो अगर आप इस एनर्जी में हैं कि जी ब्लॉक कर दिया सब कुछ, ताला लगा दिया, कोई नहीं आ सकता, मेरी लाइफ तो ऐसे ही गुजर रही है, ऐसे ही होगी, मैं सिंगल ही रहूँगा, सिंगल ही मर जाऊँगी या मर जाऊँगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये देख लो, ये आपका हीरो या आपकी हीरोइनी, वो क्या डायलॉग है, मंजू माइकल जैक्सन ही बोल रही हूँ मैं। अरे बाप रे, ये कहाँ से मेरे दिमाग में आ गया डायलॉग? कहाँ का डायलॉग मैंने कहाँ मारा है? ओके, जो भी है, वॉट एवर। लेकिन
बहरहाल आपकी लाइफ में जो है ना, आपको होप और उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं एंड ये आपको कांटेक्ट भी करने वाले हैं। बी रेडी। 9 दिन, 11 दिन, 1 महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंसान देखो, नाइट ऑफ कप्स, इनका मैसेज आ सकता है, इनकी कॉल आ सकती है। ये देख लो, रेड कलर का रोज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इन्होंने रोज़ पकड़ा हुआ है, हाथ में बुके पकड़ा हुआ है। मे बी वो जो गजरे होते हैं वो इंपॉर्टेंट है किसी के लिए, आपको पसंद है। यहाँ पर ये भी हो सकता है, अगर आप सोचते थे जी इतनी उम्र हो गई, 30-35 साल, अब 40 साल, अब इतनी लंबी, अब कहाँ से हम जो है ना किसी से मुलाकात करेंगे, या हमारी लाइफ में तो कोई लव ऐसा नहीं है। हैव फेथ, लव इज़ कमिंग। और देखो क्या कमिंग, लव इज़ कमिंग। लुक एट दिस, नाइट ऑफ कप्स, ये कमिंग, ये कमिंग, ये कमिंग। मतलब ये इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में। ये आपसे एज में मुझे पता नहीं क्यों छोटे दिख रहे हैं, या फिर बहुत यूथफुल एनर्जी है इस पर्सन की, बहुत यूथफुल। और ये कनेक्शन, लुक एट दिस वर्ल्ड, ये कनेक्शन मैरिज तक जाएगा, मैरिज कमिटमेंट तक जाएगा। देखो टेम्परेंस की एनर्जी है, दोनों की लाइफ में बैलेंस, दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हो। यहाँ पर भी देखो, एक सूरज है तो एक चांद है, यिंग एंड यंग, यिंग यंग। तो ये आपके सोलमेट हैं, और भले ही दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो, चेंज हो, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को कंप्लीट करोगे। ऐसे बहुत ही यूनिक रिश्ता है ये आपका, बहुत ही यूनिक कनेक्शन इस पर्सन के साथ बनेगा। और मेरे ख्याल से ऐसे कनेक्शन बहुत रेयर होते हैं, है ना। सो टॉरस हो सकते हैं ये पर्सन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं। लेट मी सी कि ये पर्सन आपको जब कांटेक्ट करेंगे तो क्या बोलेंगे, क्यों कांटेक्ट करेंगे। वैसे तो खैर रीडिंग बिल्कुल क्लियर है। मैजिशियन, यस डेफिनेटली ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आपने खुद मैनिफेस्ट किया है इस पर्सन को, ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में, क्योंकि आप बहुत अकेले हो, अकेला फील कर रहे हो। और ये पर्सन भी, या दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, इसीलिए ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, या आ चुके हैं, या फिर अब आपको कॉन्टेक्ट करेंगे। हाँ, आप अकेले हो दोनों, और दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, दोनों ही एक दूसरे की दुनिया को कंप्लीट करते हो। क्या नाइट ऑफ वेंड्स, ओ माय गॉड, ओ सॉरी, किंग ऑफ वेंड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वेंड्स। ये पर्सन बहुत खूबसूरत है बाय द वे, बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी है, बहुत यूथफुल एनर्जी है इस पर्सन की। मतलब अगर ये एज में बड़े भी हैं ना, और अगर इनकी ग्रे हेयर्स भी होंगे, तब भी ये बहुत छोटे दिखते होंगे, या इनकी जो लुक्स हैं वो बहुत खूबसूरत है। ठीक है, नाउ लेट्स सी इस पर्सन के हम इनिशियल्स देखते हैं, फिर हम रीडिंग को यहीं पर कंप्लीट करेंगे और हम अपने सेकंड ग्रुप की तरफ जाएंगे। 1 महीना, 9 दिन, ये इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए कुछ डेज। ठीक है, सो यहाँ पर जो इनिशियल्स हैं वो हैं ए जी, मैंने कुछ ज़्यादा ही इनिशियल्स नहीं निकाल दिए, एम है, एन है, अगर इसमें से कुछ बन जाता है, GAME, ओ गेम। मे बी इस पर्सन को गेम्स खेलने का बहुत शौक है, या आपको, या फिर गेमिंग, किसी गेमिंग प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे से मुलाकात होगी आपकी। GFHMZAOW, वो ये पर्सन को जो भी लोग देखते हैं कहते हैं वो क्या ब्यूटीफुल सा हसीन और जमील बंदा है, माँ। बट ये हसीन और जमील बंदा आप में इंटरेस्टेड है, लोग इनमें इंटरेस्टेड दिखते हैं। लुक एट दिस किंग ऑफ वेंड्स, देख रहे हो, ये पीछे शेर है, शेर खड़ा हुआ है ना। किंग ऑफ वेंड्स एकदम प्रैक्टिकल, मतलब प्रैक्टिकल क्या, ये एकदम यूं फैसला लेने वाले बंदों में से है। लोग इनके पीछे हैं, बट ये आपके पीछे दिख रहे हैं मुझे, आप इनको अट्रैक्ट कर रहे हो। हाँ, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, सो आपके डेट ऑफ बर्थ हैं ग्रुप 2 में। ठीक है, या फिर आपने अगर इंट्यूटिवली ये वाला कार्ड चूज़ किया है, नंबर 25 बैलेंस का कार्ड है। तो अगर इस एक कार्ड को देखा जाए ओवरऑल एनर्जी के शफ़ल के टाइम पे आपके लिए, जब मैं शफ़ल कर रही थी तो ये वाला कार्ड आपके लिए आया था ग्रुप 2 के लिए। तो मुझे लग रहा है जैसे आपकी लाइफ में ना बैलेंस की कमी है, या थी, या तो वो बैलेंस अब कंप्लीट हो रहा, बैलेंस में आ रहे हो, या तो फिर आपको बैलेंस में आना चाहिए। ठीक है, ये 2 चीज़ें हो सकती हैं। अब जो चीज़ आपसे रेजोनेट हो वो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि ज़रूरत है बैलेंस की
या फिर काफ़ी हद तक बैलेंस ला चुके हो अपनी एनर्जीज़ में, अपनी फीलिंग्स में, अपने इमोशंस में, अपनी लाइफ में ओवरऑल। ठीक है, अब जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप देखोगे तब की आपकी एनर्जीज़ होंगी जब भी ये वीडियो आपके सामने आती है। और क्योंकि जनरल रीडिंग है सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो। पर्सनल रीडिंग नहीं है। ठीक है, पर्सनल सेशंस के बारे में अगर कोई पूछता है कमेंट सेक्शन में मुझसे, तो मैंने कितनी बार आपको बताया है कि इंस्टाग्राम पर आएँ, वहाँ पर डिटेल मुझसे ले लें। पर जो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो, मैं कुछ इस तरह से देख रही हूँ आज रीडिंग कि मैं यहाँ पर पहले ऑरिकल्स देखूँगी कि ये पर्सन कौन है, हु विल कॉन्टेक्ट यू सून। तो ये 4 कार्ड्स देखेंगे और इसकी बॉटम, ओ बॉटम एनर्जी तो बड़ी ही अच्छी आई है। लेट्स सी। हाउस, जर्नी, ओ माय गॉड, नंबर 10, 10, 20, 10 एंड 20। अरे बाप रे, 10 यहाँ रखो, 20 यहाँ रखो, क्या ख्याल है? 10 पहले आता है, 20 फिर बाद में आता है। तो ये 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, 10 और 20। डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका या इस पर्सन का जो आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। बाय द वे यहाँ पर भी है, 10 भी है, 20 भी है। ओह, डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे, 10 भी है, 20 भी है। अरे वाह, 10, 20, ओके, इंटरेस्टिंग है यार रीडिंग। 35 पाथवे, ये वाला कार्ड फर्स्ट वाले ग्रुप में भी आया था, ये वाला डिसअपियर। वाओ, 32। ऐसा लग रहा है जैसे आपकी एज है 32, 30+, 40, 20 भी हो सकती है, 25। आपकी लाइफ में ना ऐसा लग रहा है, अच्छा कुछ लोगों के लिए तो कोई आपको घर के लिए भी कोई कांटेक्ट कर सकता है। यानी कि आपने अगर किसी को बोला था घर देखना है, अगर कोई घर वगैरह ढूंढ रहे हो आप, कहीं आपको चेंज करना है घर, तो बहुत अच्छा सा मुझे दिख रहा है आपको घर मिल रहा है। आपका घर मतलब बहुत अच्छा प्यारा सा आपको घर मिला। अब ये रेंट पे भी हो सकता है, आपका अपना भी हो सकता है। अब अगर आपने किसी ब्रोकर वगैरह को बोला था घर के लिए तो वो आपका मसला हल हो रहा है। ठीक है, वो लोग वहाँ से भी आपको कोई कांटेक्ट आ सकता है। और कुछ लोग यहाँ पर अपना घर चेंज करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, अपना सिटी कंट्री भी चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जर्नी, एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है आपकी। ठीक है, काफ़ी टाइम से आप बहुत ज़्यादा डिसअपियर एनर्जी में रहे हो, परेशान रहे हो, लोगों से दूर रखा है आपने अपने आप को। तो फाइनली ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई कांटेक्ट आपको करेगा, आपको यानी कुछ नया पाथ, कुछ नई जर्नी आपकी स्टार्ट होने वाली है। अकेले भी हो सकती है ये जर्नी, किसी के साथ भी हो सकती है। इधर से हम और क्लियर करेंगे। ठीक है, इधर से हम और क्लियर करेंगे। हु विल कॉन्टेक्ट यू, ये कुछ वर्क भी हो सकता है, कोई काम, करियर के हवाले से कोई काम, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी, वहाँ से भी आपको कोई कांटेक्ट आ सकता है। मतलब आपको अपनी सिटी या कंट्री छोड़नी पड़ेगी, आपको कहीं और घर लेना है, कहीं और शिफ्टिंग हो रही है आपकी, किसी और घर में शिफ्ट हो रहे हो आप, किसी और सिटी कंट्री में जा रहे हो काम के लिए, और बहुत टाइम से आप परेशान थे, फाइनली आपकी वो परेशानी ख़त्म हो रही है। और जो बॉटम एनर्जी है ना, वो ये भी बताती है, मैं दिखा देती हूँ ना, कोर्टशिप, लुक कोर्टशिप। बॉटम एनर्जी ये भी बताती है कि कोई पर्सन भी है जो आपको अप्रोच करना चाहते हैं या आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। ये वो पर्सन हो सकते हैं जो बहुत टाइम से आपकी लाइफ से भागे हुए थे या दूर थे या मतलब डिसअपियर हो चुके थे। अब ये पर्सन फाइनली आपको अचानक कांटेक्ट कर सकते हैं। सो बी रेडी फॉर दिस अनएक्सपेक्टेड कांटेक्ट। अचानक कांटेक्ट होगा ये। नाउ लेट्स सी, इससे भी कुछ और हम देखेंगे। ड्रैगन फ्लाई, बी लाइट हार्टेड, फाइंडिंग आउट थिंग्स कमिंग टू लाइट। ओह, अडॉप्ट चेंज एंड हील। मैंने बोला ना चेंज आ रहा है, कुछ तो चेंज आ रहा है, कोई तो नई जर्नी स्टार्ट हो रही है आपकी किसी पर्सन के साथ। देखते हैं, इनको क्लैरिफाई भी करूँगी ताकि और क्लैरिटी मिले हमको, फिर हम इनके इनिशियल्स भी लास्ट में चेक करेंगे। हाउस भी देखेंगे, हाउस के साथ क्या आता है। द गोल्डन मिरर, ये वाला कार्ड भी फर्स्ट वाले ग्रुप में आया था। पाथवे क्यों है? नॉट इनफ इन रिलेशनशिप, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ सैबोटेज। ओ माय गॉड, ये कोई ऐसा पर्सन है जो अचानक से आपकी लाइफ से चला गया था, या और क्यों गया था, वजह क्या थी,
आपकी लाइफ से जाने की, इस पर्सन की कार्मिक रिलेशनशिप भी हो सकता है इस पर्सन के साथ आपका, या ये पर्सन किसी कार्मिक रिलेशनशिप में फंसा हुआ था, किसी कार्मिक जो है उसको डील कर रहा था, इस वजह से इस पर्सन को आपसे दूर जाना पड़ा। तो ये भी वो पर्सन है, ये भी इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे तो यहाँ पर कोई और भी दिख रहा है जो आपको कांटेक्ट करना चाहता है या कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये वो पर्सन है जो मतलब आप दोनों का एक नहीं था, एक रास्ता नहीं था, आप दोनों के डिफरेंट पाथ थे, उनका अलग था, आपका अलग पाथ था। चाहकर भी शायद एक पाथ पर, एक रास्ते पर नहीं आ सकते थे क्योंकि इनकी जिम्मेदारियां बहुत थी, इनकी कार्मिक्स हैं, कार्मिक रिलेशनशिप्स थे, कार्मिक रिलेशनशिप में फंसा हुआ बंदा था ये पर्सन, ठीक है। या इस पर्सन के साथ आपका कार्मिक कनेक्शन था और आपको एक लेसन सीखना था, वो आपने लेसन सीख लिया है। अब अगर ये पर्सन आपसे वापस आता है, कांटेक्ट करता भी है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो इस पर्सन के कांटेक्ट करने में। और अगर चलो इंटरेस्टेड हो भी तो आपको पता है कि वो एक लेसन था, वो मैंने सीख लिया, आज मैं किसी जगह पर हूँ, किसी मकाम पर हूँ, इनफ मेरे लिए ये मैं अपनी लाइफ में अब बैलेंस लाना चाह रहा हूँ। मैंने जैसे शुरू में ही बोला था आपको कि आपको अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की या तो ज़रूरत है या तो बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है, या फिर बैलेंस आपने लाया है अपनी लाइफ में। तो ये 3 चीज़ें हो सकती हैं। और ये पर्सन जो है ना, ये जो भी पर्सन है, या तो ये बैलेंस लाना चाहते हैं आप दोनों के रिश्ते में, आप दोनों के कनेक्शन में, कि चलो एटलीस्ट मुझे एज अ फ्रेंड ही रख लो अपने पास। क्यों? क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने कार्मिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं। ओ माई गॉड, गर्ल विथ अ स्नेक। इस पर्सन का कोई पास्ट, कोई एक्स वुक्स कुछ तो ज़रूर रही होगी आप दोनों के बीच कहानी भाई, कोई सिचुएशनशिप, ठीक है। और मुझे लग रहा है जैसे आपको थोड़ा लाइट हार्टेड रहना चाहिए। अगर ये आते हैं, बात करते हैं या जो भी है, तो थोड़ा लाइट हार्टेड रहना, थोड़ा सा सुन लेना, ठीक है। और मुझे ये भी दिख रहा है जैसे आपकी लाइफ में जो चेंज आया है ना, आप उसको अडॉप्ट कर चुके हो या कर रहे हो धीरे धीरे। और इस पर्सन ने जो आपके साथ किया, लव बॉम्बिंग जो भी किया आपके साथ, फिर उस पर्सन ने अपने आप को सेल्फ सैबोटेज किया। नार्सिसिस्ट टाइप का पर्सन भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज हैं, यहाँ पे कार्ड्स में ये देखो। अब ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। जहाँ पर भी ये रिलेशनशिप में है, किसी कार्मिक के साथ हैं, जहाँ भी हैं वहाँ पर बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन के अंदर वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ चुका है, सेल्फ सैबोटेज करना चाह रहे हैं उधर से अपने आप को, लेकिन अपना ईगो इशू और ये सारी चीज़ें अभी भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये आपको कोई ना कोई क्लैरिटी देना चाहते हैं। अब देखते हैं ये क्या क्लैरिटी देना चाहते हैं। और ये वाली जो एनर्जी है ना, ये किस पर्सन की एनर्जी है? ये नंबर 4 की एनर्जी है। नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और मज़े की बात मैं आपको बताऊं, नंबर 4 यहाँ पर भी है आपकी डेट ऑफ बर्थ में, तो 4 आपका मूलांक हो सकता है। 4 नंबर आइटम, 4 नंबर, नंबर 4 बड़ा अच्छा। नंबर 4 राहु का होता है नंबर, या केतु, राहु का होता है आई थिंक, मुझे ठीक से याद नहीं, मुझे बताना अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। नंबर 4 राहु का होता है ना नंबर, या केतु का होता है? आई थिंक राहु का होता है नंबर 4। लेट्स सी। यार मैं पढ़ती हूँ ना एस्ट्रोलॉजी, मुझे पसंद बहुत है, तो मैं ना मेरे जहन से, क्योंकि मैं टैरो की हूँ एक्सपर्ट, तो मुझे टैरो में ज़्यादा मज़ा आता है। एस्ट्रोलॉजी पढ़ने की करती हूँ, कोशिश करती हूँ, समझती भी हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मेरे सर से ऊपर से निकल जाती हैं सच्ची, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी बहुत टेढ़ी खीर है। लेकिन मुझे पसंद है, ठीक है। वो हैरी पॉटर में बोलती, और हैरी पॉटर में नहीं बोलती है कि यार ये तो टेढ़ी खीर है, वो हरमाइनी, तो हैरी पॉटर मुझे पसंद है वैसे बाय द वे। मैं रोज़ रात को, जब मैं रोज़ रात को तो नहीं, लेकिन जब मुझे टाइम मिलता है, कुछ देखने का मन करता है, तो मैं हैरी पॉटर लगा लेती हूँ, मुझे बड़ी पसंद है, चाहे वो कोई भी पार्ट हो उसका। 3 ऑफ वेंड्स, तो अपनी बातें बहुत हो गई मेरी। 3 ऑफ वेंड्स एंड 8 ऑफ वेंड्स, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपका, अगर किसी का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे तो कोई है जो आपसे कांटेक्ट तो करेगा। और अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे बहुत टाइम से, 2 साल 3 साल, 3 महीने 4 महीने, या 2 साल हो गए, या थोड़ा टाइम 1 साल 1.5 साल हो गया, या 3-4 महीनों से अगर आप वेट कर रहे थे कब अब मुझे यहाँ से विजिट वीज़ा मिल जाएगा, या कब यहाँ से मुझे अप्रूवमेंट मिल जाएगा, फाइनली आ रहा है। आपने वेट किया था ना इस जर्नी पर जाने के लिए, ये स्टार्ट हो रही है। आपको इनका कम्युनिकेशन आ सकता है, इनकी कॉल आ सकती है, ठीक है। और अगर आप किसी पर्सन का वेट कर रहे थे तो इस पर्सन की कॉल आ सकती है, आपको मैसेज आ सकता है, या कोलैब 3 ऑफ पेंटिकल,
कोई यहाँ पर आपके साथ कोलैब करना चाहता है, बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहता है, और कोई रिलेशनशिप में आपके साथ कोलैब करना चाहते हैं, चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं। ये वही सेम पर्सन भी हो सकते हैं जिनकी बात अभी थोड़ी देर पहले मैंने की है। वो सोच रहे हैं 4 ऑफ सोर्ड्स आपको कॉन्टेक्ट करने के लिए, बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं, बट दे डोंट नो कि वो चीज़ें फिक्स हो पाएंगी कि नहीं, क्योंकि इनको लगता है कि आपने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत, एक नई जर्नी स्टार्ट कर ली है, आप आगे बढ़ चुके हो, आप इनके लिए पता नहीं वेट कर भी रहे हो, आपके नहीं कर रहे हो। हाँ, ये स्टक हैं, और अगर आपका कोई स्टक काम था तो वो मुझे लगता है कि या 7 ऑफ कप्स, अगर बहुत जगहों पे उलझने थी तो वो उलझने अब सुलझनों की तरफ जाएंगी, या एस ऑफ कप्स। मैंने बोला था ना कोई नया भी है यहाँ पर, कोई न्यू एनर्जी है। एस ऑफ कप, व्हाई दिस एस ऑफ कप्स इज हियर? ये कोई न्यू पर्सन है, कोई नई अपॉर्चुनिटी, 2 ऑफ वैंड्स, या कोई न्यू पर्सन जो आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर है, सोशल साइट इंटरनेट पर मुलाकात होगी आपकी इस पर्सन से, या हो चुकी है, 1-2 बार बात हुई है। ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पर्सन 35, 30 या 32, 29, 26 एज इनकी हो सकती है। सो वाई दिस कोर्टशिप इज हियर? तो ये क्या ये पर्सन इंटरेस्टेड है मेरे व्यूवर्स में? ओ माई गॉड, यस, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर है, और सन भी और स्ट्रेंथ भी है। यानी जो वो आपका सिर दर्द था ना, कोई नहीं आएगा कोई नहीं आएगा, जो वो ख़त्म हो रहा है। सन, क्लैरिटी आ रही है। बहुत सारी चीज़ों में आपको पास्ट से भी क्लैरिटी मिलेगी। जो पास्ट का पर्सन है अगर आता है तो क्लैरिटी लेकर आएगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में आपको क्लैरिटी ये भी मिलेगी कि अब मुझे आगे बढ़ना है, मुझे पास्ट को पीछे कर रखना है और अपने अंदर बैलेंस लाना है, और आगे इस ऑफ़र को मुझे एक्सेप्ट करना है। इस इंसान की ऑफ़र, पहले आप थोड़ा क्लियर नहीं थे, शायद आपको सिर दर्द था, यार क्या करूँ, किसको चूज़ करूँ, किसको चूज़ करूँ, समझ में नहीं आ रहा ये सही है या वो सही है, या क्या, कौन सच्चा कौन झूठा। लेकिन फाइनली अब की बार जो आप दोनों की कन्वर्सेशन होगी, दोनों के साथ अगर 2 लोग हैं तो आपको ना सन क्लैरिटी मिल जाएगी। फाइनली आप डिसीजन ले पाओगे कि ओके, फाइनली मेरा सिर दर्द ख़त्म हुआ, और फाइनली मुझे पता चला कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे कौन से रास्ते पर जाना है, मुझे कौन सी जर्नी स्टार्ट करनी है। फाइनली मुझे पता चल चुका है, और मैं उसके लिए मैं रेडी हूँ। फिर चाहे वो कोई न्यू पर्सन हो, पास्ट का पर्सन हो, या कोई नई अपॉर्चुनिटी हो, या कोई नया काम हो, कोई नई जॉब हो, कहीं बाहर कहीं कंट्री सिटी चेंज करना है। फाइनली आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आ रही है कि आप अकेले आगे बढ़ रहे हो, या फिर आप अगर किसी के साथ भी जाते हो, आपको फाइनली पता चल रहा है कि हाँ, मुझे क्लैरिटी मिल चुकी है, मेरे सर का दर्द खत्म हो चुका है, मुझे पता है अब मुझे क्या करना है। तो हाँ, आपको यहाँ पर कोई नई ऑफर भी आ रही है। एस ऑफ पेंटिकल एकदम सॉलिड ऑफ़र है ये, कमिटमेंट की ऑफ़र। चाहो तो फर्स्ट वाला ग्रुप भी सुनकर आ सकते हो, क्योंकि उसमें भी कुछ ऐसी एनर्जीज़ मैंने देखी थी, ठीक है, पिक करी थी। तो अब नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ना जनवरी या फरवरी का मंथ ना, एक्यूरियस और कैप्रिकॉर्न का मंथ आपके लिए, सीज़न जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि सन की एनर्जी ना क्लैरिटी को दिखाती है। जैसे अंधेरी रात के बाद उजाला आ जाता है, राइट। लियो की एनर्जी, बाय द वे स्ट्रेंथ है, यहाँ पर भी सन है, तो लियो की एनर्जी। आप डॉक्टर हो या हीलर हो, ये पर्सन है या तो डॉक्टर हैं या हीलर हैं, तो ऐसी भी मुझे यहाँ पर एनर्जी दिख रही हैं। एरीज, लियो, सैज भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। साइंस सारे ही आ जाते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ। इनका लियो सन साइन में हो सकता है, इनका कैंसर भी हो सकता है सन साइन या मून में। नाउ लेट्स सी, इनका ना इनिशियल्स देख लेते हैं। अगर इन इनिशियल से कुछ बनता है तो हम वो भी बना के देखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आपके माइंड में हैं तो उनके आपको आंसर्स फाइनली मिलेंगे या मिलने वाले हैं। आपके एक्स भी हो सकते हैं बाय द वे कुछ लोगों के लिए, या फिर इनके इनिशियल्स हैं, ये एक्स से शुरू होता है नाम, या इनके नाम के बीच में कहीं एक्स आ सकता है, जेड हो सकता है, वी हो सकता है, आई, डबल आई हो सकता है, इनके नेम में डबल एम हो सकता है, डब्ल्यू ओ, ठीक है। हाँ, तो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।